हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी लेसन प्लान में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा प्रकरण है जल। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। छात्र या छात्राओं का जीव विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में प्रयोग करना। छात्र या छात्राओं की रचनात्मक प्रयोग अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे इस प्रकरण के अद्योपरांत छात्राएं पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, जल के महत्व को समझ सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे जल के विषय में बताने में सक्षम हो सकेंगी, जल के प्रकारों को बताने में सक्षम हो सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, जल का दैनिक जीवन में उचित उपयोग करना सीख सकेंगी। इसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री, जो हमें इस प्रक्रम को पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण सामग्री उपयोगी होगी उसको लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान, सभी छात्र या छात्राएं जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। लिखेंगे प्रस्तावना पत्र, छात्राध्यापक क्रिया छात्रा क्रिया। पहला लिखेंगे बच्चे किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कौन कौन से जंतु रहते हैं, शेर, मछली, बिल्ली, सांप इत्यादि। तीसरा पूछेंगे मछली कहाँ पाई जाती है, तो बच्चे बोलेंगे पानी में। पानी को और किस नाम से जानते हैं, तो जल। इसका प्रस्तावना प्रश्न का अर्थ ये होता है कि बच्चों से हम प्रकरण कैसे निकलवाएं जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ाना रहता है। लिखेंगे उद्देश्य कथन, लिखेंगे आज हम लोग जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इसमें लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, विधि या प्रविधि जो भी है। पहला लिखेंगे टॉपिक जल। जल एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। मनुष्य के शरीर में उसके भार के 70% मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल पाया जाता है। जल अन्य द्रवों की अपेक्षा देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा भी होता है। इसमें लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगी। यह एक व्याख्यान। बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे जल किस ताप पर उबलता है, तो बच्चे जवाब देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। यह प्रश्नोत्तर विधि हो गई। दूसरा पूछेंगे जल का रंग कैसा होता है, तो जल रंगहीन होता है। ये भी प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा टॉपिक लिखेंगे जल के उपयोग। जल के अन्य उपयोग निम्नलिखित हैं। जल का उपयोग खाना पकाने के साथ साथ कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों में होता है। जल का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए भी किया जाता है। जल का उपयोग मछली पालन में भी किया जाता है। जल का उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। पांचवा लिखेंगे जल का उपयोग आग को बुझाने में भी किया जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यह एक व्याख्यान विधि है। इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बच्चे जवाब देंगे पानी का। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जल का उपयोग और कहाँ होता है, तो बच्चे बताएंगे बिजली बनाने में। तीसरा टॉपिक लिखेंगे जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण। जल के भौतिक गुण जो होते हैं, पहला टॉपिक है जल रंगहीन, गंधहीन, उदासीन होता है तथा यह स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। दूसरा जल सार्वत्रिक विलायक होता है। तीसरा सामान्य ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल द्रव्य के रूप में रहता है। पॉइंट लिखेंगे जल विद्युत का कुचालक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूप में पाया जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब लिखेंगे जल के रासायनिक गुण। जल उदासीन होता है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव होता है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। जल का उपयोग खाना बनाने तथा कपड़े धोने और घरेलू कार्यों में करते हैं। अब इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। जितना भी आपने पाठ्य योजना बनाया है उसका मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। पहला जल की गंध कैसी होती है। दूसरा जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। जल के उपयोग बताइए। चौथा हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है। पांचवा आग लगने पर बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। दत्तकार या गृहकार्य देंगे बच्चों को। जल के 4 उपयोग लिखिए। इस प्रकार ये आज का हमारा प्रकरण समाप्त हुआ। अगर मेरा चैनल
अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।